27 तक था। इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है। राष्ट्रपति को भेजे गए इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया है। तो देखिए 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद पर काबिज हुए थे और मार्गरेट अल्वा को उन्होंने हराया था। और जिस तरीके से ये इस्तीफा बीच में आया है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का, हालांकि उन्होंने वजह अपने स्वास्थ्य के ठीक ना होने को बताया है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में बीच सत्र में इस्तीफे आने को विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा है और विपक्ष की ओर से भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखिए इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 1962 में, अब 1969 की दिखा रहे हैं, विवेक गिरी ने इस्तीफा दिया है। 2007 में भैरव सिंह शेखावत ने भी इस्तीफा दिया था और 2025 में अब जगदीप धनखड़ ने मिड टर्म में इस्तीफा दे दिया है। 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस्तीफा दिया था। 1969 में विवेक गिरी ने इस्तीफा दिया था। लेकिन सत्र के बीच में इस तरीके से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और कांग्रेस नेताओं ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। दावा किया जा रहा है कि सोमवार की शाम कांग्रेस के कई नेता जगदीप धनखड़ से मिले थे। उनसे मिलने वालों में अखिलेश प्रसाद और जयराम रमेश भी शामिल थे। कांग्रेस का दावा है कि उस दौरान जगदीप धनखड़ पूरी तरीके से स्वस्थ थे। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय भी है। कल शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था। वहां कई और सांसद भी थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। वहीं विपक्ष के कई दूसरे नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी जताई है। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का। तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के इश्यूज का बीच में आना ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। इस चीज़ को लेकर के ये निश्चित रूप से जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नज़र आता। कहीं ना कहीं जो है सरकार ने उनकी किसी बात को लेकर के और उस चीज़ पर मंथन करते हुए इस निर्णय को उन पर थोपा है और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने से चला करके इस्तीफा दिया हो।